अरे भाई, करना तो ये है। कहाँ रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। माइक्रोफोन जो है, अपना हेडसेट है। और चलिए, तो स्लाइड शो चालू करते हैं। आई होप ये हमको ऐसे ना दिखे, बट कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा। ठीक है। उसके बाद लेजर पॉइंटर पे आते हैं अपन। तो हम लोग स्लाइड शो, सबके लिए माफी चाहता हूँ। आपको पता होगा कि ये पॉडकास्ट जो है, ये दोनों पे अवेलेबल है, वीडियो पे भी और ऑडियो ऑडियो पे भी। तो पहले अपन बेसिकली ये दोनों कंटेक्स्ट को करेगा, बट इफ आई एम रिकॉर्डिंग दिस, आई थिंक बेटर है कि मैं दोनों फॉर्मेट पे रिकॉर्ड करूँ। पहले हम लोग ने बात कर चुके हैं मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग की, तो अब बात करते हैं कंजेशन की। तो कंजेशन क्या होता है? मतलब बेसिकली ये है कि जब आपके पास इतने सारे पैकेट्स हैं जो नेटवर्क के बैंडविड्थ से ही ज्यादा हैं, तो कई सारे ड्रॉप हो सकते हैं, कई सारे डिले हो सकते हैं, इसको हम कंजेशन बोलते हैं। और आप देख सकते हो कि कहीं आप ट्रैफिक जाम में फंस गए हो, है ना। उस टाइम पे बहुत सारी गाड़ियां हैं, तो उनको कंजेशन जो बोलते हैं, वैसा रहता है। अब हम इसे फिक्स कैसे कर सकते हैं? जो कंजेशन जो है वो नेटवर्क लेयर पे, मतलब राउटर्स में होता है। ये इसलिए कॉज होता है बेसिकली कि जब ट्रांसपोर्ट लेयर बहुत सारा डेटा एक बार में भेज रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमको तो कंट्रोल वे में भेजना है। ठीक है। अब कंजेशन जो है, ये सिर्फ ये है, कंजेशन कंट्रोल जो रहता है, ये सिर्फ ये है कि आप कैसे कंजेशन को अवॉइड कर सकते हैं। तो हम कुछ देखते हैं कि कैसे ट्रांसपोर्ट लेयर कंट्रोल करता है कंजेशन को। पहला ये है कि वो पैकेट को स्लोअर रेट में भेजेगा, कंजेशन अगर हो रहा है तो। अब जो स्लोअर रेट अगर फिर भी फास्ट होता है, ताकि वो एफिशिएंट यूज कर सके जितनी भी कैपेसिटी अवेलेबल दिखाई गई है। और ट्रैफिक में क्या चेंज हो रहा है उसको भी हम ट्रैक करते हैं। जो कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिदम्स होते हैं वो मोस्टली ऐसे ही जनरल आइडियाज पे बेस्ड रहते हैं, और ये ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल जैसे टीसीपी है, इसमें डालते हैं या इसमें रहते हैं। अब कुछ प्रिंसिपल होते हैं, जैसे पहला होता है कि जो बैंडविड्थ एलोकेशन प्रिंसिपल्स बोलते हैं हमको। वो क्या होता है कि शुड एलोकेशन बी ऑन पर होस्ट और पर कनेक्शन बेसिस। मतलब कि क्या, कि हम को ये देखना है कि जो आपका जो बैंडविड्थ है वो कैसे एलोकेट होना चाहिए। क्या वो हर होस्ट के लिए एक अलग बैंडविड्थ एलोकेट होना चाहिए, कि हर कनेक्शन के लिए जो कि होस्ट ने बनाया है होना चाहिए। जैसे क्या होता है कि सारे होस्ट जो है वो इक्वली क्रिएटेड नहीं होते। कोई हायर डेटा रेट में भेज सकता है और रिसीव कर सकता है, और कोई कम में भेज सकता है। तो अगर कोई बॉटलनेक आ गया बैंडविड्थ एलोकेशन पे, क्योंकि हम अगर इक्वली होस्ट कर रहे हैं, तो फिर इश्यू हो सकती है ना, कि कई लोग यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे अपने पूरी कैपेसिटी से, और कई लोग के पास होगा ही नहीं उनके कैपेसिटी के हिसाब से। तो इससे क्या होता है कि आप एक इंटरनेट एनेबल्ड डोरबेल है और कोई एक बिजी सर्वर है, दोनों का अगर आप बैंडविड्थ सेम कर दोगे, तो डोरबेल का क्या ही है, कुछ नहीं है, वो तो बस ऑन ऑफ करता है। लेकिन सर्वर को बहुत ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए रहती है ना। तो इसलिए पर कनेक्शन एलोकेशन जो रहता है, उसको कई बार क्या होता है ऑन द अदर हैंड में, उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है कि आप मल्टीपल कनेक्शन ओपन कर दिए सेम एंड सिस्टम से, और हो गया सब कुछ ठप। तो जैसे कि हम देखेंगे या सुनेंगे कि भाई, जो बर्स्ट ऑफ ट्रैफिक रहता है, सपोज आप ये बात कर सकते हो कि चार एंड सिस्टम है जो कि लिंक है बैंडविड्थ ऑफ 200 Mbps से। अब आपको लगेगा कि भाई ये लोग अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, तो हम बैंडविड्थ को इक्वली डिवाइड कर देते हैं, 200/4 मतलब 50 Mbps सबको में दे देंगे। लेकिन रियल सेटिंग में क्या होगा कि जो हर एंड सिस्टम है वो अपने से कुछ कम ज्यादा यूज करेगा, ताकि आप वो कंजेशन ना अवॉइड कर ले। तो इसमें क्या होता है, जो रियल ट्रैफिक है वो बर्स्ट में ट्रांसमिट करता है, एक बार में नहीं करता, कभी ज्यादा कभी कम। तो इससे होता क्या है कि एक टाइम पे एकदम ज्यादा हो जाएगा और एक टाइम पे एकदम कम हो जाएगा। ठीक है। तो जो 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 बर्स्ट रहता है ट्रैफिक का, वो एलोकेट किया जाता है बैंडविड्थ के हिसाब से। मतलब कई बार क्या होता है कि आपने ट्रैफिक बर्स्ट आया और आपका जितना बैंडविड्थ था उससे ज्यादा आपने कंज्यूम कर लिया, तो इसलिए आप इक्वली तो डिवाइड नहीं कर सकते। अब होता है ट्रांसमिशन थ्रेशोल्ड। ठीक है। ये क्या करता है, अगर ये बताता है कि आपका जो ट्रांसमिशन रेट है वो कैसे इंक्रीज होगा, तो उस पर इफेक्ट क्या करेगा यूजुअल ट्रैफिक पे। ठीक है। जैसे आप क्या बोलते हैं, रिसीवर में अगर नंबर ऑफ पैकेट जो है वो ड्रास्टिकली ड्रॉप हो गए, तो एक सर्टेन रेट ऑफ उससे, तो आप समझ सकते हो कि भाई थ्रेशोल्ड जो है वो कम है और कैपेसिटी ज्यादा है। या इसका उल्टा, कैपेसिटी कम है और थ्रेशोल्ड हमने काफी ज्यादा रखी है। और दूसरा,
कहीं एकदम बढ़ गया, तो मतलब क्या है कि हमने थ्रेशोल्ड कम रखा है और कैपेसिटी काफी ज्यादा है। ठीक है। तो इसमें से करने का क्या होता है कि कंजेशन जो है वो ऑकर होता है अगर आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क रीच कर गया है, तो कंजेशन जो है वो कोलैप्स भी हो सकता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो ऑप्टिमल ट्रांसमिशन रेट होता है, जैसे पावर हुआ, वो कैसे होता है कि जितना भी ट्रांसमिशन रेट है वो कितना डिवाइडेड बाय डिले, तो ये आपका एक ऑप्टिमल ट्रांसमिशन रेट बनाते हैं। जैसा कि ये है कि एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के बाद हम अगर ट्रांसमिशन रेट पे इंक्रीज होगा तो वो काफी ज्यादा डिले कॉज करेगा। ठीक है। तो ये हमने कंजेशन कंट्रोल की बात की है। ओके। अब इस पे हम बात करेंगे सेकेंड वाले में। अब हम कुछ और प्रिंसिपल देखते हैं, ठीक है, कि क्या है कैसा है। तो उसके लिए हम बात करते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि कंजेशन कंट्रोल कैसे होते हैं। हमको अवॉइड करना चाहिए कंजेशन के, मतलब कि हमको बॉटल नेक अवॉइड करना चाहिए कि ओवरलोड ना हो जाए। मतलब कि एवरेज में क्या है कि जितना भी हमारा ट्रांसमिशन रेट जो है वो एलोकेट किया गया है सारे होस्ट पे किसी भी टाइम पे, वो या तो छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए जितना भी बॉटल नेक लिंक्स का जो बैंडविड्थ है, कि इसके ऊपर गया तो फटेगा। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि कंडीशनल कंजेशन कंट्रोल स्कीम को एफिशिएंट भी होना चाहिए। जो बॉटल नेक लिंक रहता है वो यूजुअली क्या होती है कि एक शेयर्ड और एक्सपेंसिव रिसोर्स बोथ हो सकता है। तो कि ये होता क्या है कि एक वाइड एरिया लिंक रहता है, मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है अपग्रेड करने के लिए देन द लोकल नेटवर्क। तो जो कंजेशन कंट्रोल स्कीम रहता है शुड इसका ये कि ऐसे एंश्योर करना चाहिए कि लिंक जो है वो एफिशिएंटली यूज हो। तो मैथमेटिकली तो क्या होता है, कंट्रोल स्कीम ये बताता है कि भाई जो सम ऑफ ट्रांसमिशन है तो सारे होस्ट पे एलोकेट किया गया है किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे, वो इक्वल होना चाहिए या कम होना चाहिए बॉटल लाइन के बैंडविड्थ से। जो हमने यहाँ देखा जो पावर है, तो ट्रांसमिशन रेट बाय डिले होना चाहिए। ठीक है। अब हम आते हैं मैक्स मीन फेयरनेस फर्दर पे। तो कंजेशन कंट्रोल स्कीम को फेयर भी होना चाहिए। तो काफी कंजेशन स्कीम्स है वो अचीव क्या करते हैं, मैक्स मीन फेयरनेस को अचीव करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो एलोकेशन जो रेट्स है ट्रांसमिशन रेट का मैक्स मीन फेयर का, अगर कोई भी नेटवर्क का लिंक नहीं हुआ, है ना, कैसे होगा, एक एलोकेशन ऑफ ट्रांसमिशन रेट टू सोर्सेज इज सेट टू बी मैक्स मीन फेयर अगर कोई भी लिंक नहीं है नेटवर्क, जब नेटवर्क कंजेस्टेड है तो कोई भी लिंक नहीं है। दूसरा, जो रेट एलोकेट किया गया है सोर्स जे का, उसको इंक्रीज हम नहीं कर सकते जब तक हम सोर्स आई के रेट को डिक्रीज ना कर दें। मतलब एक सोर्स के रेट को हम इंक्रीज तब नहीं कर सकते जब तक हम दूसरे सोर्स के रेट को डिक्रीज ना कर दें, ताकि हमारा जो मैक्स मीन है वो बराबर रहे। तो अदर वर्ड्स में इसको ध्यान दीजिएगा, जो प्रिंसिपल है ये बताता है कि इंक्रीजिंग ऑफ ट्रांसमिशन रेट ऑफ वन एंड सिस्टम वो नेसेसरली डिक्रीज कर देगा ट्रांसमिशन रेट एलोकेटेड टू अनदर एंड सिस्टम विद एन इक्वल और स्मॉलर एलोकेशन। ठीक है। अब इसे विजुअलाइज कैसे करेंगे, तो आप देखिए, एक में 2 Mbps है, दूसरे में 2 Mbps है, ये होस्ट बी का रेट है, होस्ट ए का रेट होगा। तो अगर आप होस्ट ए का रेट कम करोगे तो होस्ट बी का रेट ज्यादा होना चाहिए, और होस्ट बी का रेट ज्यादा करोगे तो होस्ट ए का रेट कम होना चाहिए। तो वैसे रहेगा। तो जैसे जैसे आप ऊपर नीचे करोगे वैसे वैसे आपका फेयरनेस स्कीम जो है वो बढ़ते जाएगा। ठीक है। अब ये ग्राफ का जो था केस मैं उतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो बेसिकली ये होता है, सिंपल सी बात है कि आप एक एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 का ग्राफ आप समझ लो, वैसा ही रहेगा। तो अब एक कन्वर्जेंस क्या होता है, ठीक है, एडिशनली क्या होता है, बैंडविड्थ को ऐसे एलोकेट करना चाहिए कि इसका जो कन्वर्जेंस है वो एक फेयर हो, मतलब कि जो होस्ट है वो ज्यादा टाइम तक हॉग ना करे बैंडविड्थ पे, और एक एफिशिएंट वैल्यू रखे। इसका मतलब ये कि बार बार ऑसिलेट ना करे जब इसका सब कुछ यूज हो जाता है। तो फर्दरमोर ये ऑल्सो चेंज करे इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस विद इन द डिमांड्स ऑफ द नेटवर्क। तो अब कुछ एक स्लाइड है जो मैं आपको बताता हूँ, जो लास्ट है। सपोज आपका फ्लो है, 3 फ्लोज है। तो पहले आपका फ्लो 1 स्टार्ट हुआ जो कि 100 Mbps ले रहा है, ठीक है, और कंटिन्यू किया 2 सेकंड तक। ठीक है, फ्लो 1 पूरा बैंडविड्थ यूज कर रहा है अभी। अब फ्लो 2 आया और वो 50 Mbps लिया 2 सेकंड पे। उसके बाद क्या हुआ कि फ्लो 1 जो है वो डायरेक्टली नीचे हो गया और फ्लो 2 उतना ही ऊपर गया, है ना। तो इससे क्या हुआ, हाफ हाफ हुआ, दोनों फ्लो 50% यूज कर रहे हैं, ठीक है, 4 सेकंड तक।
और अब क्या हुआ, फ्लो 3 चालू हुआ, 7 सेकेंड मार्क पे फ्लो 3 चालू हुआ। तो फ्लो 3 अभी 25% यूज कर रहा है, बाकी लोग 50% यूज कर रहे हैं। अब सारे फ्लो कन्वर्ज होके 1/3 ऑफ बैंडविड्थ यूज कर रहे हैं। तो एट 10 सेकेंड मार्क में सारे फ्लो बंद हो गए। तो बेसिकली ये एक अच्छा सा मुनाफा है कि जैसे जैसे आपके नए होस्ट आते रहते हैं, वैसे वैसे आपको बैंडविड्थ को एलोकेट करना रहता है। एंड आखिरी में क्या हुआ, आपका 10 सेकेंड मार्क में फ्लो जो है 1 वाला वो बंद हो गया। ठीक है, बोला कि हम टाटा बाय बाय, खत्म, टाटा बाय बाय। तो अब फ्लो 2 और 3 ऊपर जाके फिर से 50% अपना कन्वर्ट करने लगे। तो ऐसे बैंडविड्थ जो है वो एलोकेट होता है। ठीक है, आप अपने नॉर्मल इंटरनेट पे भी दे सकते हो, है ना। तो आई डोंट थिंक ये उतना समझ में आया होगा, बट उसको कंटेक्स्ट पे लो। अभी तक आ गए हो तो इस पॉडकास्ट या वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और फीडबैक अपने जरूर दो। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।